अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.3 सेकेंड ईयर के चैप्टर 2 से करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं और अगर आप लोगों ने वो नहीं किया है तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि पहले एक्सरसाइज 2.2 और उससे पहले एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लें, स्टेप बाय स्टेप चलें, तो इस तरह ये होगा कि सारे लेक्चर जो है वो आपको समझ में आएंगे। बहरहाल अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3। तो इस एक्सरसाइज 2.3 में का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि प्रूव दैट ए ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ एंड ओनली इफ इट हैज टू इक्वल मीडियंस। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हम किसे कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है कि जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, टू इक्वल साइड्स। फिर ये कह रहे हैं कि इफ एंड ओनली इफ इट हैज टू इक्वल मीडियंस। तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन का मतलब ये होता है कि दोनों तरीकों से आपको प्रूव करना पड़ेगा। यानी कि अगर इसके इफ इट हैज टू इक्वल मीडियंस, यानी कि अगर दो इक्वल मीडियंस होंगे तो फिर आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है। और दूसरी मर्तबा आप ट्राइंगल को आइसोसेलेस लेंगे तो प्रूव ये करना पड़ेगा कि इसके दोनों मीडियंस इक्वल हैं। ठीक है, अब इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जब आपको ये दिया हो और पॉइंट्स इसके नहीं दिए हो तो अपनी मर्जी से जो चाहे पॉइंट्स ले ले। तो हम आसानी के लिए ये करते हैं कि मैक्सिमम जितने ज़्यादा ज़ीरो आ सकते हैं उनको कंसीडर करते हैं। तो अगर आप ट्राइंगल इस तरह से ले लें, हम हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम ट्राइंगल इस तरह से ले लें तो भी हो सकता है और ट्राइंगल इस तरह से ले लें तो भी जो है वो हो सकता है। तो बेहतर ये है कि आप जो है वो ट्राइंगल इस तरीके से ले लें। ये और ये दोनों एक ही हैं, दोनों में तीन अननोन है ए बी सी, इसमें भी तीन अननोन है ए बी सी। इसमें पहला पॉइंट हमेशा हमें याद रखें कि एक पॉइंट ओरिजिन पे लें, उसके दोनों कोऑर्डिनेट जीरो होंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। दूसरा एक्स एक्सिस पे ले लें बी ए कॉमा ज़ीरो, ये हो गया क्योंकि इसकी एक्स वैल्यू ए हो जाएगी और वाई वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी। तीसरा पॉइंट सी ले लिए जिसे कोऑर्डिनेट्स हैं बी कॉमा सी। ये हमारे पास तीन पॉइंट्स आ गए। अब हमने कहा कि ए सी का मिड पॉइंट P2 है और बी सी का मिड पॉइंट P1 है। P1 के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूला से। मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास है बी सी का मिड पॉइंट, तो बी प्लस ए प्लस बी अपॉन टू कॉमा ज़ीरो प्लस सी अपॉन टू यानी कि सी अपॉन टू। इसी तरह ए सी का मिड पॉइंट P2 है, तो ज़ीरो प्लस बी अपॉन टू यानी बी अपॉन टू, ज़ीरो प्लस सी अपॉन टू यानी कि सी अपॉन टू। तो मिड पॉइंट्स P1 और P2 आ गए। ए को P1 से ज्वाइन करेंगे पहला मीडियन आ जाएगा, बी को P2 से ज्वाइन करेंगे दूसरा मीडियन आ जाएगा। तो क्या करना है, पहले इन दोनों मीडियंस को इक्वल लेना है, तो शो करना है कि दो साइड्स इक्वल होंगी और फिर दूसरी मर्तबा दो साइड्स को इक्वल लेंगे तो शो करेंगे कि दोनों मीडियंस इक्वल हैं। तो देखिए हमने पहले क्या किया, हमने ये किया कि हमने अस्यूम कर लिया कि ए P1 यानी कि पहला मीडियन बराबर है बी P2 यानी कि दूसरे मीडियन के। अब ये दोनों बराबर हैं तो हमने डिस्टेंस फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड पे लगाया, डिस्टेंस फार्मूला राइट हैंड साइड पे लगाया। ये हमारे पास जो है x1 y1 है, ये x2 y2 है, फार्मूला लगा दिया इधर। इसी तरह से ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो फार्मूला इधर लगा दिया। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो इससे स्क्वायर रूट खत्म हो गया। अंदर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आ गया सी स्क्वायर अपॉन 4 से सी स्क्वायर अपॉन 4 कैंसिल, फिर बचा ये नीचे 4 से 4 कैंसिल, फिर इधर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ बचेगा माइनस 4ab प्लस 4a स्क्वायर। अब ये करें कि 4a स्क्वायर माइनस 4ab यहीं रहने दें, ए स्क्वायर उधर ले जाएं, प्लस 2ab भी उधर ले जाएं, तो ये सब माइनस हो जाएंगे। तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 2ab माइनस 6ab। 3a इसमें से कॉमन आ रहा है, आपने कॉमन ले लिया क्योंकि ये ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ज़ीरो हो गया तो उससे क्या होगा कि ये b जो है वो भी a पॉइंट बन जाएगा और ये ट्राइंगल नहीं रहेगी। तो इसका मतलब a ज़ीरो नहीं है, a ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब है 3a इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लायर हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो a माइनस 2b ज़ीरो के बराबर हो जाएगा और a की वैल्यू 2b आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास a की वैल्यू 2b आ गई दोनों मीडियंस को इक्वल लेने पर। शो ये करना है कि ट्राइंगल हमारे पास आइसोसेलेस है यानी कि दो साइड्स इक्वल हैं। अब आप ये करें कि डिस्टेंस AC
और डिस्टेंस BC को बराबर शो कर दें। तो आपने क्या किया, डिस्टेंस AC निकाला, तो डिस्टेंस AC के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ये रख दिया। फिर उसके बाद डिस्टेंस BC लगाया जिसमें ये स्क्वायर रूट, तो B माइनस ए होल स्क्वायर प्लस C माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब ये जो A लिखा हुआ है इसकी जगह आप लिख दीजिए 2B। तो जब इस A की जगह हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 2B, ठीक है, तो B माइनस 2B कितना हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो यहाँ आ गया। और फिर उसके बाद प्लस C स्क्वायर है, तो दोनों साइड्स बराबर आ गई। तो ट्राइंगल आइसोसेलेस है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ था। तो अब दूसरी मरतबा हमने क्या किया, दूसरी मरतबा ट्राइंगल को हमने आइसोसेलेस लिया, यानी कि हमने एस्यूम कर लिया, देखिए इसमें लिखा है कि ट्राइंगल को आइसोसेलेस लेंगे और शो करेंगे कि मीडियंस इक्वल है। तो हमने एस्यूम कर लिया कि AC बराबर है BC के, लेट AC इज इक्वल टू BC। तो डिस्टेंस फार्मूला इधर लगाया, डिस्टेंस फार्मूला इधर भी लगाया, दोनों तरफ स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया। यहाँ ये आया, यहाँ A माइनस B माइनस C होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, B स्क्वायर माइनस 2AB प्लस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B स्क्वायर से B स्क्वायर, C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल। तो अब आपके पास ये बचा A स्क्वायर माइनस 2AB, A कॉमन ले लिया, A जीरो नहीं होता, जाके डिवाइड हो जाएगा, A माइनस 2B इज इक्वल टू 0, तो A इज इक्वल टू 2B आ गया। अब शो क्या करना है, ये मीडियंस बराबर है, तो ए P1 निकालेंगे, B P2 निकालेंगे। ए P1 निकाला, फॉर्मूला लगा दिया डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर अब जहाँ A था उसकी जगह 2B रखा, सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 9B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन 4। फिर B P2 निकालेंगे, फॉर्मूला लिखा, A की जगह फिर 2B लिखा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4B हो जाएगा, तो B माइनस 4B माइनस 3B अपॉन 2, इसका स्क्वायर 9B स्क्वायर अपॉन 4 और C स्क्वायर अपॉन 4 इसके बराबर आ गया। ठीक है, ये आप एलसीएम ले लीजिए तो आपके पास ये आ जाएगा। तो इसका मतलब दोनों मीडियन इक्वल है। क्वेश्चन 1 के बाद अब क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं कि प्रूव दैट the square of a side of a triangle plus 4 times the square of the corresponding median is twice the sum of the square of the other sides। तो देखिए ये जो है ये कोई भी ट्राइंगल है, आइसोसेलेस वगैरह इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, कोई से भी ट्राइंगल हो सकता है। 3 पॉइंट्स हमें लेने हैं, हमने एक पॉइंट A ले लिया 0,0, दूसरा हमेशा ट्राइंगल में इस तरह से लें। B जो है वो आपके पास आ गया B, इसके कोऑर्डिनेट्स A,0 क्योंकि इसकी सिर्फ x वैल्यू है, y वैल्यू 0 होगी। C जो है इसके दोनों पॉइंट्स अननोन होंगे, दोनों कोऑर्डिनेट्स अननोन होंगे, तो B,C ये आपने ले लिया। अब हम इसे कह रहे हैं कि प्रूव द square of a side of a triangle plus 4 times the square of the corresponding median। अब हमने एक, क्योंकि सबसे आसान ये है कि AB साइड ले लें, क्योंकि सिंपल एक्स एक्सिस पे इसकी लेंथ सिंपली A है। तो हमने क्या किया, AB का स्क्वायर यानी कि एक साइड का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन। तो इस साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन क्या होगा, ये वाला। तो फिर इसके बाद जो है ये वाला मीडियन जो है वो आपने लिया, तो 4CP1, इस पॉइंट को P1 कह दिया जो कि A और B का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से इसे कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया, हमारे पास ये आ रहा है। फिर ये कह रहे हैं कि इज ट्वाइस द सम, तो ट्वाइस द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड्स। तो सम ऑफ द अदर साइड्स, तो बकिया दो साइड्स क्या है, AC और BC, तो ट्वाइस हो गया, इनके स्क्वायर का सम आ गया। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, ये आपको नजर आ रही है, डिस्टेंस फार्मूला दोनों में रख दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट्स खत्म हो गया। A स्क्वायर यहाँ तो सिर्फ A आएगा, ठीक है, A का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, फिर प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट खत्म हो गया, और ये आ जाएगा 2B माइनस A अपॉन 2, ठीक है ना, यानी कि यहाँ एलसीएम ले लेंगे प्लस C स्क्वायर, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, आपके पास ये आ गया। फिर 4 एलसीएम ले लिया, तो नीचे इसके 4 आ जाएगा, जिससे ये 4 से 4 कैंसिल। इसके बाद आप क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, ब्रैकेट हटा दी, इनको ऐड करेंगे, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर 4B स्क्वायर फिर 4C स्क्वायर माइनस 4AB। इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, आपके पास ये आ जाएगा। राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड बहुत सिंपल है, राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, बकिया दो साइड्स के स्क्वायर का सम का ट्वाइस, तो ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा कि ट्वाइस ऑफ ये आ जाएगा, यानी AC का स्क्वायर फिर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास आ गया, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, B माइनस 0 B स्क्वायर, ये आ गया, C स्क्वायर आ गया, B माइनस A होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये आ गया।
फिर उसका c माइनस 0 c, तो c का स्क्वायर ये आ गया। इन सबको ऐड किया तो हमारे पास ये आ गया। तो देखें ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल आ गए। अब इसके बाद क्वेश्चन 3 देखिए। क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं कि इफ G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल ABC एंड P be any other point in the plane of the triangle, then prove analytically that। एनालिटिकली का मतलब होता है इन जनरल आप जो है प्रूव करें, एक न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए जो है वो आप नहीं करें। हम न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए नहीं कर रहे। एक ट्राइंगल है तो हमने ए बी सी ट्राइंगल ले लिया, उसी तरह से ट्राइंगल के एक वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पे लीजिए, 0 0 हो गया। एक वर्टेक्स एक्सिस पे लिया, बी A, 0 हो गया। एक वर्टेक्स सी जो है वो B, C ले लिया, ठीक है। सेंट्रॉइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द मीडियंस। मीडियन क्या होते हैं? हर साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं। साइड BC का मिड पॉइंट M1, साइड AB का मिड पॉइंट M3 और साइड AC का मिड पॉइंट M2, ये इनके मिड पॉइंट्स आ गए। अब इसके मिड पॉइंट फार्मूला से इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए, यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसी तरह से यहाँ भी निकाल लिया, इसी तरह से यहाँ भी निकाल लिया। सेंट्रॉइड होता है इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, और ट्राइंगल के अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो हमने पिछले जो है लेक्चर में पढ़ा था कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 ये, प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये हमारे पास सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए। जब ये सारे आ गए और P जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हम x, y, कोई भी जनरल पॉइंट हम ले लें x, y। अब इसके बाद हमें ये प्रूव करना है, तो बस सिंपल है, जैसे ऊपर वाले की लेफ्ट हैंड साइड ले लें और फिर उसके बाद राइट हैंड साइड ले लें, दोनों को बराबर आना चाहिए। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ये जो क्वेश्चन 4 है वो भी इसी ट्राइंगल, इसी डायग्राम के लिए हम देख सकते हैं। क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं कि प्रूव दैट इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द मीडियन इज 3/4 द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स। यानी कि ट्राइंगल के जो मीडियंस हैं उनके स्क्वायर का सम। तो मीडियन क्या है? एक मीडियन है AM1, दूसरा क्या है BM2, तीसरा क्या है CM3। तो इस तरह से क्या हो गए? ये तीन मीडियंस हो गए। तो AM1, BM2, CM3 इनके स्क्वायर्स का सम आ गया। ये इनके स्क्वायर का सम किसके बराबर है? ये कह रहे हैं कि इज 3/4 द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स, यानी साइड्स के स्क्वायर के सम का 3/4। तो साइड के स्क्वायर का सम क्या हो गया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और इनके सम का 3/4। तो ये प्रूव करना है। बहुत सिंपल है कि लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, लेफ्ट हैंड साइड ही आ गई। डिस्टेंस फॉर्मूले आपने लगाए हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट्स खत्म हो गए, ये आपके पास आ गया। इसको आपने सिंप्लीफाई किया, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। अब इसके बाद ये सारे एज जो है वो ऐड होंगे। देखें ये ए है, ये 4A स्क्वायर, ये तो 6A स्क्वायर हो गया। इसी तरह 6B स्क्वायर, 6C स्क्वायर माइनस 6AB, 6 यहाँ से कॉमन ले लिया, नीचे 4 है, तो ये 3/2 बचेगा। तो 3/2 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB। राइट हैंड साइड ले ली, तो राइट हैंड साइड लेंगे तो 3/4 राइट हैंड साइड में देखें ये 3/4 है, बाकी ट्राइंगल के स्क्वायर्स का सम, ट्राइंगल की साइड्स के स्क्वायर का सम। तो ट्राइंगल की साइड्स हैं, ये ट्राइंगल की साइड्स हैं, इनके स्क्वायर्स का सम। ये फॉर्मूला आपने लगाया, तो अभी देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लें तो फिर आपके पास वही चीज़ आ जाएगी, बिल्कुल वही चीज़ है ये ट्राइंगल के लिए। अब हमारे पास जो है पैरेललोग्राम आ गया। अब पैरेललोग्राम में देखिए किस तरीके से, हमेशा याद रखिएगा कि पॉइंट्स जो है वो लेते हैं। पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो। तो क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है तो पॉइंट्स लेना आसान होता है। अननोन इसमें भी 3 ही रहते हैं पैरेललोग्राम में। कैसे? एक पॉइंट हम ले लेंगे ओरिजिन पे A 0,0, दूसरा हमने ले लिया x एक्सिस पे B A,0, तीसरा C कह दें, चौथा D कह दें। अब C से पहले हमेशा याद रखिए कि B के कोऑर्डिनेट्स बताएं। अब B के कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से जो है वो आप बताएंगे। इसका तरीक़ेकार जो है वो ये होता है कि आप ये करें कि जो x वैल्यू है इसकी आप कह दें कि ये x वैल्यू B है, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो जो वैल्यू ये होगी और इसी तरह से वही वैल्यू यहाँ पे ये होगी, ठीक है। तो ये B हो गई। y वैल्यू को आप कह दें कि C है, तो x वैल्यू B, y वैल्यू C, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होगा B, C। अब जब C के कोऑर्डिनेट्स लिखने जा रहे होंगे तो y वैल्यू तो वही रहेगी C, तो y वैल्यू C रख दिया आपने। और जो x वैल्यू होगी उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास A है, क्योंकि B के कोऑर्डिनेट्स ये थे। उसमें मजीद x वैल्यू में क्या ऐड हो रहा है? B ऐड हो रहा है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वैल्यू जो है ए प्लस बी होगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि पैरेललोग्राम में ये इसी तरीके से कोऑर्डिनेट्स आपको लेने हैं। प्रूव क्या करना है कि इनका डायगोनल जो है वो प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दोनों डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट होता है वो एक ही होता है। तो हमने एज्यूम कर लिया डायगोनल AC का मिड पॉइंट जो है M1 है, निकालते हैं M1। मिड पॉइंट फॉर्मूला सिंपली ये x1 y1 ये x2 y2, तो 0 प्लस a प्लस बी बाई टू एंड 0 प्लस सी बाई टू, तो इस तरह से M1 हमारे पास ये आ गया। M2 हम एज्यूम कर लेते हैं BD का मिड पॉइंट, तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाइए, तो ये हो जाएगा 0 प्लस a प्लस बी बाई टू कॉमा 0 प्लस सी बाई टू, तो M2 भी यही आ गया। तो दोनों के मिड पॉइंट सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बाइसेक्ट एक दूसरे को कर रहे हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन 6 है ये है क्वाड्रेटल से रिलेटेड। क्वाड्रेटल किसे कहते हैं? जिसकी 4 साइड्स हो, बस 4 साइड्स होनी चाहिए, वो इक्वल हो या ना हो, कौन सा एंगल हो, पैरेलल नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 4 साइड्स हो। तो हमने इसी तरह से 4 साइड्स ले ली। देखिए ना तो कोई परपेंडिकुलर है, ना कोई पैरेलल है, ना कोई इक्वल है यहाँ पर एक, लेकिन करेंगे क्या, एक पॉइंट हम आसानी के साथ ओरिजिन पे ले सकते हैं और दूसरा पॉइंट एक्स एक्सिस पे ले सकते हैं। तो हमने एक पॉइंट ओरिजिन पे ले लिया है 0,0 और दूसरा पॉइंट बी हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया 1,0। अब तीसरा और चौथा भाई अब तो लेना पड़ेगा इस तरह से कि आप सी तीसरा पॉइंट लें और उसके कोऑर्डिनेट्स B, C कह दें। अब BC नहीं पता और चौथा पॉइंट D लें, अब ये इनसे इनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो D और E ले लें। तो इस तरह से इसमें अननोन ज्यादा हो गए। लेकिन इसमें कह रहे हैं prove that the line segment joining the midpoints of the opposite sides of the quadrilateral bisect each other at a point। तो पहला जो है जो पोर्शन है पहले इसको यहां तक करते हैं, ठीक है, कि जो अपोजिट साइड्स हैं उनके जो मिड यानी जो अपोजिट जो साइड्स हैं उनके जो मिड पॉइंट है उनको ज्वाइन करने वाली लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, यानी उनका मिड पॉइंट एक ही है। तो देखिए इसका क्या होगा, हमने एक ये ले लिया कि ए डी का मिड पॉइंट P1, बी सी का मिड पॉइंट P2 और डी सी का मिड पॉइंट P3 और ए बी का मिड पॉइंट P4। इस तरह से हमने मिड पॉइंट ले लिया। अब क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया कि P1 P2 का मिड पॉइंट जो है वो M1 है और P3 P4 का मिड पॉइंट जो है वो M2 है। P1 P2 का मिड पॉइंट M1 है और P3 P4 का मिड पॉइंट M2 है। M1 और M2 दोनों को एक होना चाहिए, अगर ये एक आ गया तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका बकिया पार्ट अभी देखते हैं, लेकिन पहले ये तो M1 हमने निकाला मिड पॉइंट फॉर्मूला, पहले तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से P1 P2 P3 P4 सब निकाल लिया, ठीक है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला से इनके भी मजीद मिड पॉइंट निकालें, तो P1 और P2 का मिड पॉइंट, तो ये P1 की एक्स वैल्यू P2 की एक्स वैल्यू डिवाइड बाई 2, P1 की वाई वैल्यू P2 की वाई वैल्यू डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से हमारे पास ये इसका एलसीएम ले लिया। अब A B D को पहले लिख दें, ये दोनों 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, A प्लस B प्लस D बाई 4 आ गया, C प्लस C बाई 4 आ गया। अब इसके बाद इनका मिड पॉइंट निकालें, तो दोनों की एक्स वैल्यू का सम डिवाइड बाई 2, दोनों की वाई वैल्यू का सम डिवाइड बाई 2, ये इस तरह से ये आ जाएगा। तो हमने M2 निकाल लिया, तो M1 और M2 दोनों ये क्या रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, यहाँ पे लिख दें, ठीक है ना, M1 इज इक्वल टू M2, ठीक है। दस P1 P2 एंड P3 P4 ये जो मिड पॉइंट बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसके बाद आपसे कह रहे हैं कि आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, show also that the line segment joining the midpoints of the diagonals of the quadrilateral is also bisected at the same time। यानी कि डायगोनल जो होते हैं उनके मिड पॉइंट्स को जब आपस में ज्वाइन करते हैं तो उसका जो वो लाइन जो है वो भी बाइसेक्ट करेगी इसी पॉइंट पे। तो तो हमारे पास 2 डायगोनल हैं, एक डायगोनल AC हो गया, इसके मिड पॉइंट को हम P कह देते हैं, दूसरा डायगोनल BD हो गया, इसके मिड पॉइंट को हम Q कह देते हैं। अब ये जो डायगोनल आए हैं
ए सी और बी डी, इनके जो मिड पॉइंट आए हैं पी क्यू, इनको ज्वाइन करेंगे, फिर इनका भी जो मिड पॉइंट होगा ये कह रहे हैं कि शो करेंगे वही पॉइंट होगा, यानी M3 भी वही पॉइंट होगा जो M1 और M2 है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले P निकालना पड़ेगा जो कि AC का मिड पॉइंट है। तो AC के मिड पॉइंट में दोनों की X वैल्यू डिवाइड बाई 2, Y वैल्यू डिवाइड बाई 2, तो इससे P निकाल लिया, फिर Q भी हमने निकाल लिया। अब M क्या होगा, PQ का मिड पॉइंट, तो PQ का मिड पॉइंट निकाला तो दोनों की X वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, दोनों की Y वैल्यू का सम डिवाइड बाई 2। तो देखिए M3 भी अब क्या आ रहा है, वही आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन 6 प्रूव हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन 7 देखिए। क्वेश्चन 7 स्क्वायर के लिए, स्क्वायर के केस सबसे आसान होता है क्योंकि उसमें सिर्फ एक अननोन होता है और बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। स्क्वायर जब भी बना रहे हो, चलिए क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये मैं बता दूं, स्क्वायर जब भी आप बना रहे हो बहुत सिंपल, एक पॉइंट ओरिजिन पे ले लीजिए, ये 0,0, दूसरा आप जो है वो एक्स एक्सिस पे ले लीजिए, वो A,0 हो गया, क्योंकि जो सारी लेंथ बराबर होती हैं तो यही लेंथ ऊपर ले जाइए, ये यहाँ ले आइए, तो एक वाई एक्सिस पे आ जाएगा D, इसकी x वैल्यू 0 होगी, y वैल्यू होगी, और C जो है A,A हो जाएगा। तो देख लीजिए कि अननोन सिर्फ जो है वो क्या है, एक है और वो A है। अब आपसे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, देखें L, M and N आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, AD and CD of a square ABCD, यानी कि ये L AB का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए, AB के दरमियान L के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, दोनों की x वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। फिर उसके बाद M किसका मिड पॉइंट है, AD का, तो ये AD का मिड पॉइंट M हुआ, दोनों की x वैल्यू को ऐड कीजिए जो कि 0 है, तो 0 डिवाइड बाई 2 0 हो गया, दोनों की y वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास की y वैल्यू होगी, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। फिर n किसका मिड पॉइंट है, CD का, तो CD का मिड पॉइंट n ले लिया, दोनों की x वैल्यू डिवाइड बाई 2, दोनों की y वैल्यू डिवाइड बाई 2, तो a प्लस a 2 है, 2 a आ गया। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, L, M, N तीनों आ गए। अब क्वेश्चन में देखें क्या कहते हैं, प्रूव दैट DL, यानी ये पॉइंट D है, देखें ठीक है ना, DL एंड MN क्या है, ये ट्राइसेक्ट ईच अदर, ट्राइसेक्ट हो रही हैं, यानी कि इस पॉइंट से, यानी जिस पॉइंट पे ये मीट कर रही हैं उस पॉइंट के जरिए जो है तीन हिस्सों में डिवाइड हो जा रही है। तीन हिस्सों का मतलब है एक तरफ एक हिस्सा और दूसरी तरफ दो हिस्से, एक तरफ एक हिस्सा दूसरी तरफ दो हिस्से, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करना दोनों कर रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस डीएल का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालते हैं, यानी कि एक तरफ एक हिस्सा दूसरी तरफ दो हिस्सा, और फिर एमएन का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालते हैं, एक तरफ एक हिस्सा दूसरी तरफ दो हिस्से, वो दोनों अगर एक ही आ गए तो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अस्यूम कर लिया कि जो पॉइंट P1 है डिवाइड्स mn इन द रेशियो m1 अपॉन m2 1 अपॉन 2, यानी कि ये जो पॉइंट P1 है ये mn को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये 1 है ये 2 है। अब फॉर्मूला लिख दिया, हमारे पास इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है P1 m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब फॉर्मूला सिंपली क्या होता है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 जो कि यहाँ नजर आ रहा है डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कॉमा इसी तरह से m1 इंटू y1 जो कि a है, सॉरी m1 इंटू y1 a है, इंटू m2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई y2 जो कि a अपॉन 2 है डिवाइड बाई 1 प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो a बाई 2 हो गया, नीचे 3 है तो a बाई 2 बाई 3, ये 2 से 2 कैंसिल, a प्लस a 2 अपॉन 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, तो P1 हो गया a अपॉन 6 कॉमा 2a बाई 3। अब P2 जो कि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है DL का, वो भी अगर यही आ गया तो प्रूव हो जाएगा। तो एक तरफ हमने एक हिस्सा लिया, दूसरी तरफ दो हिस्से लिए, तो P2 डिवाइड्स DL इन द रेशियो m1 अपॉन m2 विच इज 1 अपॉन 2, तो वही फॉर्मूला लगा दिया ये वाला, ये फॉर्मूले में वैल्यूज रख दी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है D जो है ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई a बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 अपॉन 1 प्लस 2, और इसी तरह से फिर ये हो जाएगा
y के लिए 1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई a, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई a अपॉन 1 प्लस b, इसको सॉल्व करेंगे p2 भी यही आ गया। तो इसका मतलब है ट्राइसेक्ट हो रहे हैं, ये प्रूव हो गया। अब इसके बाद जो है ये क्या कह रहे हैं कि 8 में प्रूव दैट दी सम ऑफ दी, बहुत सिंपल है ये, क्योंकि पैरेललोग्राम का भी ऊपर भी एक क्वेश्चन देखा है, इस वजह से ये सिंपली आपको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है और ये बहुत ही आसानी से जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 8 में कह रहे हैं कि प्रूव दैट दी सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ एनी पैरेललोग्राम इक्वल्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल। पैरेललोग्राम बनाना है, फिर वही तरीका, हमेशा एक पॉइंट ओरिजिन पे लीजिए कोऑर्डिनेट्स 0,0, दूसरा एक्स एक्सिस पे लीजिए कोऑर्डिनेट a,0, तीसरा c और चौथा d हो जाएगा जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अच्छा, जो चौथा पॉइंट लें पहले उसे ले लें b,c, फिर जो तीसरा पॉइंट हो उसमें जो x वैल्यू हो वो दोनों की x वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो a प्लस बी और y वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि ये पैरेलल टू y एक्सिस x एक्सिस है, तो ये आ गया। अब ये आपको प्रूव करना है, कह रहे हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि ये आपसे कह रहे हैं कि इनके सबके सम, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है ये आपके पास आ जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर डायगोनल के स्क्वायर का सम यानी कि ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड ले राइट हैंड साइड ले डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद जो है वो क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 में आपसे कह रहे हैं कि प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड किसे कहते हैं? ट्रेपेजॉइड वो होता है कि जिसमें दो साइड्स पैरेलल हो, बस कोई सी दो साइड्स पैरेलल हो वो ट्रेपेजॉइड हो गया। आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड भी ये होगा कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हो जाए। तो ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, ये नॉन पैरेलल साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गई, ये हमें पता है। तब नॉन पैरेलल साइड्स हैं तो जाहिर है कि, और ये ऊपर वाली पैरेलल है तो y वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। अब कोऑर्डिनेट्स देखें इसके कैसे लिखते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड के, एक तो ओरिजिन पे ले लिया 0,0, एक एक्स एक्सिस पे a,0, तीसरा c, चौथा d। अब d पहले लें, d लेंगे, y वैल्यू इसकी c कह दी, x वैल्यू b कह दी, क्योंकि ये इक्वल है ये और ये, तो जितना ये इधर b इधर गया है इतना b इधर वापस आएगा क्योंकि ये b है। तो यहां से लेके यहां तक टोटल कितना था? a था। अब a था, b कम हो गया, तो c के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो a माइनस बी होंगे, y वैल्यू जबकि c रहेगी। तो इस तरह से आपने ले लिए। प्रूव करने के लिए क्या कह रहे हैं? प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड आर इक्वल। डायगोनल इक्वल है तो सिंपली आपको क्या प्रूव करना है कि ए सी बराबर है बी डी के। तो ए सी बराबर है बी डी के, लेफ्ट हैंड साइड ली, डिस्टेंस फार्मूला लगाया किसके दरमियान? ए और सी के दरमियान, तो आपके पास ये आ गया। फिर राइट हैंड साइड ली, डिस्टेंस फार्मूला लगाया बी और डी के दरमियान, तो देखिए आपके पास ये आ गया, दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजॉइड इक्वल्स हाफ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द पैरेलल साइड्स। अब ट्रेपेजॉइड है, आइसोसेलेस नहीं है, तो बस दो साइड्स इक्वल होंगी। दो साइड्स इक्वल होंगी तो वो जो वाली कंडीशन थी जो इससे पहले हमने यूज की थी, इसकी एक्स वैल्यू के लिए ये अब नहीं यूज कर सकते। पहला पॉइंट पैरेलल ओरिजिन पे ले लेते हैं 0,0, दूसरा पॉइंट बी हमने a,0 ले लिया, तीसरा पॉइंट b,c ले लिया, चौथा पॉइंट d,c ले लें क्योंकि ये दोनों बहरहाल पैरेलल हैं, तो ये अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी y वैल्यूज सेम होगी। अब करना क्या है? करना ये है कि अब इनके मिड पॉइंट निकालें। तो इनके मिड पॉइंट यानी कि आपने अस्यूम कर लिया कि ए डी का मिड पॉइंट P1 है, तो P1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए, P1 के कोऑर्डिनेट्स आ गए। फिर BC का मिड पॉइंट निकालें, ये नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट निकालें, ठीक है। P2 के मिड पॉइंट। अब क्या कह रहे हैं? डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स, तो ये नॉन पैरेलल साइड्स थी, इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है? इनके दरमियान डिस्टेंस ये है P1 P2, ठीक है।
equals the half the sum, तो half the sum of the lengths of the parallel sides, half the sum of parallel sides, तो half लिख दिया sum of यानी AB प्लस DC। तो ये जो है प्रूव करना सिंपल है कि डिस्टेंस फार्मूला आप लगाएंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 2.3 हमने कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.4 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगर आप एक्सरसाइज 2.4 भी सॉल्व करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। और आपने अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स वक्त पर मौसूल हो सकें। अल्लाह हाफिज़।